लगातार तस्वीरां दर्शकों तक पहुंचा रहे सीडीएस विपिन रावत भी ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ 9 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। सीडीएस जनरल विपिन रावत ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਈਏ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਡੀਐਸ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸਨ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ और खास तौर पर हुण दी गल की जाए तो देखना होगा कि सरकारी तौर पर की कुछ बयान आउंदा है, कि अधिकारिक तौर पर बयान आउंदा है, किस तरह दे नाल मौके ते की कोई जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती जांदी है या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन नूं लैके की रिपोर्ट लई जांदी है क्योंकि मौके ते सूबा तां जिहड़ा रिपोर्ट लैंदा ही है जदों इस तरह दे नाल हादसा वापर जावे। जरिए इस पूरे हादसे की जानकारी दे दी गई है। राजनाथ सिंह कुछ देर में संसद में इस बाबत बयान भी देंगे, तब ये मालूम चल पाएगा जिस पर नजरें अभी तक टिकी हुई हैं कि सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी और साथ ही परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, आखिर क्या कुछ उनकी सेहत संबंधी यहाँ पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि आधिकारिक बयान का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह के जरिए बस कुछ ही देर में संसद में इस मुद्दे को लेकर, इस पूरे हादसे को लेकर बयान दिया जाएगा। 9 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। सीडीएस विपिन रावत का स्टाफ भी मौजूद था, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, वो खुद मौजूद थे। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 2 के शव बरामद किए गए हैं। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिनका इलाज जारी है, लेकिन राहत और बचाव का काम भी तेजी से चल रहा है। अमित पांडे हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ यहाँ पर अब कहा जा सकता है क्योंकि संसद में तो कुछ देर में राजनाथ सिंह जब बयान देंगे तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी, लेकिन MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का इस तरह से क्रैश होना अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। जी, जाहिर सी बात है और इसीलिए इस पूरे के पूरे मामले में इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया है। सब पूरी विस्तृत तरीके से जांच होगी क्योंकि पहाड़ी का इलाका है। MI-17 जो हेलीकॉप्टर है बेहद उन्नत तकनीक का हेलीकॉप्टर है और जब सीडीएस उसमें सवार होते हैं तो एक पूरी की पूरी ड्रिल होती है, पूरा का पूरा पैमाना होता है जिसको पार करना होता है। तो किन परिस्थितियों में ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, इस मामले की जाँच के आदेश दे दिए गए। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अब हादसे के बाद क्या सक्रियता है तो तमाम एजेंसियाँ हैं, चाहे स्थानीय प्रशासन हो या फिर जो डिफेंस के लोग हैं वहाँ पर ऑन द ग्राउंड वो सक्रिय हैं। जो घायल लोग हैं उनको पास के अस्पताल में उनको पहुँचाया गया है। स्थानीय अमला है, मलबा हटाने का वहाँ पर काम चल रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वहाँ पर सक्रिय हैं। अब प्राथमिकता यही है कि जो क्रिटिकल लोग हैं, जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको जल्द से जल्द पास के वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए ताकि उनको और बेहतर उचित समय पर इलाज मिल सके। तो फिलहाल घायलों को उचित इलाज देना सरकार की प्राथमिकता है। दूसरा, आग, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आसपास आग लगी हुई है, आग को बुझाना और मलबा हटाना, इस काम में भी एजेंसियां यहाँ पर जटी हुई हैं। 2 टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं, स्थानीय प्रशासन और सेना की टीमें। इसके अलावा NDRF की भी एक टीम केरल में जो तैनात है वहाँ पर उसको भी भेजा गया है। तो कुल मिलाकर जो सक्रियता है इनसे सारी एजेंसियों की वो शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी इस मामले में मिल चुकी है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को सूचित किया है, ये पूरी जानकारी दी है और अब जो जानकारी PM मोदी को दी है वह रक्षा मंत्री संभवतः संसद में वही जानकारी देंगे और यही कहेंगे कि अब जो 14 लोग इस मामले में घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया, उचित इलाज मिल रहा है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि कितने जल्दी से जल्दी घायलों को, जो घायल लोग हैं उनको आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उनको जो उचित प्रक्रिया है, उचित ट्रीटमेंट है वो मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि रक्षा मंत्री और किन किन पहलुओं को छूते हैं जब वह संसद में अपना यह महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं।
बिल्कुल अमित, क्या कुछ आपको लगता है अगर इतनी भयानक तस्वीर सामने ना आई होती जो इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, कई तस्वीरें हम यहाँ पर चला रहे हैं जो कि मौके से है, हादसे वाली जगह से, तो शायद इतने सवाल नहीं उठते। कई बार मामूली हादसे भी हमने देखे हैं जिनमें सभी सुरक्षित रहते हैं, लेकिन 2 शव बरामद हो गए, 3 लोगों की हालत गंभीर है। इसलिए बेचैनी और सवाल यहाँ पर बार बार बढ़ जाता है, डर यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए भी कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों के जरिए जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा है कि किस तरह की हालत इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत की होगी, उनकी पत्नी की होगी और साथ ही जो लोग वहां पर मौजूद थे। कदम प्रिया हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त बनी हुई हैं। कदम, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पूरा ये इलाका सामने आ रहा है, नीलगिरी का जंगल ये बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? तो दिल्ली से लेकर सूलू तक जारी थी MI-17 हेलीकॉप्टर। उसमें बिपिन रावत के साथ उनके फैमिली मेंबर्स कुछ सवार थे और उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स कुछ सवार थे, ऐसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मिला है हमें। और लोकल अथॉरिटीज के साथ अभी इंडियन एयरफोर्स की भी इंक्वायरी जारी है। तो जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसका पूरा सुपरविजन डिफेंस की तरफ से हो रही है। तो वील हैव टू वेट ऑन द फाइनल रिपोर्ट कि कौन कौन घायल है और किन की हालत कैसी है। ये रिपोर्ट हमें डिफेंस की ओर से थोड़ी देर में मिलने को है। और ये जैसे आपने बताया, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ मौसम थोड़ा खराब था, इसलिए भी हादसा हादसा का कारण मौसम भी हो सकता है। ऐसे कोई असम्पशन भी चल रहा है अभी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जरिए हालांकि तस्वीर यहाँ पर साफ होगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, लेकिन फिर भी क्योंकि मौसम का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि मौसम थोड़ा खराब चल रहा था। क्या इसके पीछे ये वजह हो सकती है? अभी हम सकते में इसलिए बात करेंगे क्योंकि औपचारिक तौर पर कुछ नहीं सामने आया है। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया यहाँ पे पिछले थोड़े दिनों से मौसम थोड़ा खराब ही है। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, जैसे आपको पहले से मालूम हुआ होगा इस मानसून में तमिलनाडु को बहुत ज्यादा बारिश हुआ है, अबव 21 सेंटीमीटर, वेरी हेवी रेन। और जो जगह जिन डिस्ट्रिक्ट्स में थोड़ा ज्यादा बारिश हुआ है उनमें से कुन्नूर भी शामिल है। जैसे मैंने बताया है, कुन्नूर इज अ हिल स्टेशन, तो वहाँ नॉर्मल डेज में भी बादल थोड़े घने होते हैं, तो मौसम का पॉसिबिलिटी होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। कदम, राहत और बचाव को लेकर क्या तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है? सुनने अनकन्फर्म सोर्सेज बता रही कि चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ को रेस्क्यू किया गया है, उनको थोड़ा बर्न इंजरीज है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। और इस मामले में जब तक हमें डिफेंस की ओर से कंफर्मेशन नहीं मिल जाए तब तक हम इसको एंडोर्स नहीं कर सकते। अच्छा, 2 शव तो यहाँ पर बरामद किए गए हैं पदम, और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या किसी तरह की और जानकारी मिल पा रही है कि आखिर जिन 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, डॉक्टर्स की विशेष टीम उन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, आखिर कौन से बड़े रैंक के अधिकारी हैं? फिलहाल के लिए तो उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बस इतना ही बताया गया है। तो मौके की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। वायुसेना ने हालांकि जांच के आदेश दे दिए हैं। सीडीएस बिपिन रावत इसमें मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी, मधुलिका रावत, और साथ ही उनके परिवार के कुछ सदस्य भी मौजूद थे। सीडीएस बिपिन रावत का स्टाफ भी इस दौरान मौजूद था। हादसे वाली तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक हादसा यहाँ पर हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हादसे वाली जगह जाएंगे, जो जानकारी सामने आ रही है। वायुसेना ने जांच के आदेश इस पूरे हादसे के बाद दे दिए हैं और साथ ही साथ कहा जा सकता है कि इस पूरे
पूरे मामले पर नजरें टिकी हुई हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसे लेकर अपना बयान देंगे, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस वक्त सीडीएस बिपिन रावत की सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, उनकी पत्नी की हालत कैसी है, उनके परिवार के अगर बाकी सदस्य इसमें मौजूद थे तो उनकी हालत कैसी है। हेलीकॉप्टर में 9 लोग सवार थे, हालांकि इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 9 वो कौन कौन थे उनके नाम भी यहाँ पर हमने आप तक पहुँचाए हैं। हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर LS लेडेर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, NK गुरुसेवक सिंह, इसके अलावा NK जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साय तेजा और हवलदार सतपाल सवार थे। ये वो 9 नाम है जिसकी बाकायदा लिस्ट यहाँ पर सामने आई हुई है। तो फिलहाल वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे हादसे की जानकारी यहां पर दे दी है और कुछ देर में संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे को लेकर अपना बयान भी देंगे। लेकिन मौके की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है जो बताती है कि हादसा भयानक तौर पर हुआ है। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, एक बार फिर से हम चाहेंगे ये जानना कि आखिर कब तक आधिकारिक तौर पर ये बयान सामने आ सकता है, क्योंकि अब नजरें राजनाथ सिंह के बयान पर टिकी हुई है कि संसद में क्या आधिकारिक तौर पर वो कहते हैं। देखिए, अब से थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में आधिकारिक बयान देंगे। इससे पहले जो प्रक्रिया होती है, कोई भी जो बड़ा हादसा होता है या इस तरीके की महत्वपूर्ण घटना होती है, संबंधित मंत्री प्रधानमंत्री को सूचित करता है, पूरी ब्रीफिंग देता है। उसके बाद अपने कैबिनेट के जो कलीग्स हैं उनको भी ये बात बताई जाती है और उसके बाद अगर संसद सत्र चल रहा होता है तो संसद में आकर संबंधित मंत्री अपना बयान देता है। तो 2 प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अब संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना वक्तव्य देंगे और सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी यही देंगे कि इस किन परिस्थितियों में जो हेलीकॉप्टर था वह क्रैश हुआ और कितने लोग इसमें इंजर्ड हैं और कितने। अमित, 1 मिनट में आपको रोक रहा हूं। ये जानकारियां क्योंकि डिटेल्स अब लगातार आ रही है। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी 53 है, लेकिन जहां हादसा हुआ है कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की थी। सिर्फ 3 किलोमीटर। बहुत ही छोटी फ्लाइट थी, बहुत ही कम समय की फ्लाइट थी। जो वेलिंगटन में जा रहे थे सीडीएस बिपिन रावत, ये न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है। रावत का वेलिंगटन में लेक्चर था और अब लगातार जानकारियां आ रही हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत 2:45 2:45 उनका लेक्चर था। ये रहा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में और सीडीएस का जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ, वहां कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की थी। देखिए, सोलूर से वेलिंगटन 53 किलोमीटर जहां वो जा रहे थे सोलूर, और लेकिन सोलूर से वेलिंगटन जाते समय जहां हादसा हुआ कुन्नूर, वहां कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर की थी जहां यह हादसा हुआ है। और लगातार आपको बता रहे हैं 2 के शव मिले हैं। कुल 9 लोग इसमें सवार थे। ये जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, कुल 9 लोग थे। उनके परिवार के लोग थे, उनकी धर्मपत्नी थी। और अभी ये खबर हमको मिल रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो संसद में भी बयान होगा, वो भी वहां पर जाएंगे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में थे, ये अब कंफर्म हो चुका है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सुलूर से वेलिंगटन वो जा रहे थे और वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज में उनका 2:45 2:45 मतलब अब से 7-8 मिनट बाद उनका वहां पर लेक्चर था। हमारे साथ न्यूज 18 मेरे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जहां यह हादसा हुआ कुन्नूर से वेलिंगटन सिर्फ 3 किलोमीटर था। अमन, देखिए, ये कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर जो है लैंड होने वाला था, यानी अगले 5 मिनट में हेलीकॉप्टर जो है वो वेलिंगटन में लैंड होता, लेकिन उससे पहले जो है ये क्रैश हो गया है। और क्योंकि इनको स्टाफ कॉलेज में लेक्चर के लिए उनको जाना था, 2:45 पर उनका एक लेक्चर था और जिस वक्त यहाँ से वो सुलूर की लिए फिक्स विंग में दिल्ली से उन्होंने उड़ान भरी थी, तो मैनिफेस्ट के मुताबिक तकरीबन 9 लोग जो है उनके साथ वहाँ पे गए थे। उसके बाद वहाँ से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर Mi-17 B5 से वो वहाँ कुन्नूर तक उन्होंने उड़ान भरी थी। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है वो कुन्नूर वहाँ पे वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन वेलिंगटन से महज 3 किलोमीटर पहले ही जो है ये क्रैश हुआ है, जो जानकारी मिली है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है। अच्छा, एक मिनट संदीप, 4 शव बरामद हो गए हैं। एक मिनट मैं रोक रहा हूं आपको, ये बड़ी खबर है। 4 शव बरामद हुए हैं। अब 9 लोग थे, 4 के शव बरामद हुए हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे वाली जगह से 4 शव बरामद हो गए हैं। ये बड़ी खबर है। 3 लोग इसमें जख्मी हैं। यह हादसे वाली जगह की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेस्क्यू, राहत और बचाव का कार्य वहां पर शुरू हो चुका है। स्थानीय प्रशासन और तमाम जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त वहां पर चल रहा है। स्थानीय लोग आप देख पा रहे हैं। बहुत ही भयानक हादसा ये जंगल कुन्नूर के
और नीलगिरी कुन्नूर के जंगल जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जो अब संदीप बोल जानकारी दे रहे हैं कि लगभग वो लैंड होने वाले थे, जहां उनका लेक्चर था वेलिंगटन में, वो लैंड होने वाले थे, वहां से 3 किलोमीटर पहले ही लगभग वो लैंड होने वाले थे, वहां पर ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक ये हादसा। ये घने जंगल वहां पर, हालांकि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, सिर्फ 53 मिनट की छोटी सी ये फ्लाइट थी, जो उनकी जो हेलीकॉप्टर था, ये सुलूर से वेलिंगटन वो जा रहे थे, सुलूर से वेलिंगटन में 2:45 बजे 2:45 पर उनका लेक्चर होना था, स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन। 53 किलोमीटर की दूरी थी, 50 किलोमीटर कवर हो चुका था, आप समझिए। सिर्फ 3 किलोमीटर पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ। लगभग वो लैंड होने वाले थे, लेकिन उससे पहले यह हादसा हुआ। और अब ये बड़ी खबर और बुरी खबर भी आप कह दीजिए, 4 शव बरामद हो गए हैं। 4 शव बरामद हो चुके हैं, कुल 9 लोग थे। कुन्नूर से वेलिंगटन की दूरी 3 किलोमीटर, और अब 3 की हालत जो है वो जख्मी है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संदीप बोल लगातार मेरे साथ मौजूद है। संदीप, लगभग आप बता रहे हैं कि लैंड होने वाला था, वो पहुंचने वाले थे वेलिंगटन। बिल्कुल, देखिए वेलिंगटन से महज 3 किलोमीटर पहले ही जो है कुन्नूर में पहाड़ी में ये क्रैश हुआ है। यानी अगले 5 मिनट में, लगभग अगले 5 मिनट में सीधे जनरल बिपिन रावत जो है वेलिंगटन में होते, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हुआ। और हादसा की वजह जो है वो ये साफ हो रही है कि वेदर, शायद वहाँ पे फैक्ट था, वेदर खराब होने की वजह से, किसी तकनीकी गड़बड़ी के चलते जो है ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। भारतीय वायुसेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा चुकी है कि Mi-17 V5 जो कि क्रैश हुआ है, उसमें जनरल बिपिन रावत, सीडीएस और उनकी पत्नी जो है वो भी सवार थे। बाकी कई और अधिकारी भी जो है सेना के उसमें सवार थे, और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है जारी कर इशू की जा चुकी है। अब क्योंकि ये भी देखना होगा कि अगर ये नए हेलीकॉप्टर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स में इस तरीके की क्या तकनीकी खराबी हुई, क्योंकि जब भी इस तरीके की लाइट तो उस वक्त जो है जो पायलट जो है वो लगातार एटीसी के साथ जो है बातचीत करता रहता है, एटीसी कंट्रोल रूम के साथ बात करता है। और उस वक्त संदीप, एक बार अमित जुड़ गए मेरे साथ अमित जुड़ गए हैं इस वक्त। अमित, आपके पास क्या जानकारी, कोई अपडेट इस हादसे को लेकर, क्योंकि बताया जा रहा है कि 4 शव बरामद हो गए। अमित, देखिए, कुछ लोग इसमें क्रिटिकली इंजर्ड थे, जिस वजह से जो मृतकों की तादाद है वह 4 पहुंची है। जो गंभीर रूप से घायल है अमन, उनका इलाज वेलिंगटन के पास जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उनके उसमें चल रहा है। और मैं आपको ये तस्वीरें संसद के पीछे की आपको दिखाना चाहता हूँ। अब से कैबिनेट की जो बैठक है खत्म हो गई है। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में इस रास्ते से यहाँ पर निकल सकते हैं, इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसद का सत्र चल रहा है, इस संसद सत्र में अपना बयान भी दे सकते हैं। तो कुल सरकार को प्रारंभिक जानकारी इस पूरे के पूरे मामले में है, वो मिल चुकी है सरकार को। जी बिल्कुल, रक्षा मंत्री सदन में स्टेटमेंट देंगे, उससे पहले पीएम को जानकारी दे दी गई है और कैबिनेट को भी जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद अब सदन में वक्तव्य रखा जाएगा। 3 मुद्दों पर सदन में अमन वक्तव्य रखा जाएगा। पहला, कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, दूसरा, सीडीएस विपिन रावत की हालत क्या है, तीसरा, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनको किस स्तर पर इलाज दिया जा रहा है। प्राथमिकता यही है इस पूरे के पूरे हादसे के बाद की जो गंभीर रूप से घायल है उनको आर्मी हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। और ये एक बड़ा हादसा है, इसमें 3 स्तर पर सरकार की ओर से कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। बचाव राहत कार्य लगातार जारी है और आर्मी हॉस्पिटल में गंभीर लोगों को पहुंचाया जाएगा है और मलबे को हटाने का जो काम है वह लगातार जारी है। खबर ये भी आई अमित, डिफेंस मिनिस्टर कोयम्बटूर भी जाएंगे, ये भी खबर आई। जी बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर सदन में जानकारी वक्तव्य देने के बाद कोयम्बटूर जाएंगे, क्योंकि कोयम्बटूर बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है और बहुत बड़ा एक बेस है और महत्व इस हादसे के पॉइंट के सबसे पास का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। तो इसलिए जो रक्षा मंत्री है वो कोयम्बटूर जाएंगे और उसके बाद हादसे के स्थल का दौरा करेंगे। अगर भौगोलिक परिस्थिति पूरी की पूरी वहाँ की अगर हम बात करें अमन, तो बेहद विषम परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर, पहाड़ियाँ हैं और जो पेड़ हैं वहाँ पर, उनकी हाइट जो है वो पहाड़ियों से के बराबर की है। मतलब कि बहुत ऊंचे पेड़ नहीं है, छोटी पहाड़ियों के साथ साथ उतनी ही हाइट के पेड़ हैं। और उन भौगोलिक परिस्थितियों में जब हेलीकॉप्टर जब क्रैश करता है तो ऐसे में मलबा हटाने का रवि जुड़ गए मेरे साथ। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरे सहयोगी रवि इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर के बाहर मौजूद है। रवि, आपके पास कोई जानकारी, कोई अपडेट? अमन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहिए, क्योंकि जो अपडेट्स वहां से आएंगे या फिर डिफेंस मिनिस्टर खुद इस बात को लेकर जानकारी दे सकते हैं। एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरामैन नकुल, यहां पर जो तस्वीरें दिखाएं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ये जो घर है, आपको बीच में ट्रैफिक भी नजर आ रही होगी, क्योंकि यहां पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट की जानकारी मिली है,
लेकिन ये घर देखिए, वहां पर सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के भी लोग हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है। अमूमन इतना ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पर नहीं होते हैं, 2-4 सिक्योरिटी के स्टाफ जरूर रहते हैं, क्योंकि सीडीएस वो है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको सुरक्षा तो मिलती ही है। लेकिन आज ज्यादा, जब से ये हादसा हुआ है, घटना हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मूवमेंट हो सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कामराज मार्ग पर सीडीएस जनरल विपिन रावत का आप घर देख सकते हैं। घर की आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा हलचल हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले एक वीआईपी मूवमेंट हुई थी, इसकी वजह से ट्रैफिक को रोका गया था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है विपिन रावत के घर की। ठीक है, मैं 2-3 जल्दी से अपडेट दे देता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोयम्बटूर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्टेटमेंट भी देंगे। और अब तीसरा अपडेट ये है कि 4 के शव बरामद किए जा चुके हैं। चौथा अपडेट ये है 3 गंभीर रूप से जख्मी हैं, और जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और इसके अलावा जितने भी लोग सवार थे इसमें हवलदार सतपाल, लांस नायक बी साई तेजा, लांस नायक विवेक कुमार, एनके जितेंद्र कुमार, एनके गुरसेवक सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, ब्रिगेडियर एलएस लिदर और मधुलिका रावत, ये कुल जितने भी लोग इसमें थे उसमें से 4 लोगों के शव बरामद हुए हैं। और एक और अपडेट इस मामले में ये है जो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि दिल्ली से सुलूर वो फिश विंग से गए, और उसके बाद सुलूर से वेलिंगटन की जो दूरी, जहां बार बार हम बता रहे हैं कि उनका वेलिंगटन में कॉलेज में, स्टाफ कॉलेज में जो लेक्चर था वो 2:45 था, यानी कि अब जो इस वक्त टाइम हो रहा है 2:46, ठीक इसी समय 2:45 बजे उनका 2:45 पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का वेलिंगटन में स्टाफ कॉलेज में उनका लेक्चर था, वहां के लिए वो जा रहे थे। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी 53 किलोमीटर लगभग लैंड होने वाले थे, और वेलिंगटन से कुन्नूर से वेलिंगटन जहां पर यह हादसा हुआ वहां पर सिर्फ 3 किलोमीटर पहले यह हादसा हो गया।